तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज। तो भाई अभी आगे का जितने टॉपिक्स है, टोटल 19 टॉपिक्स है, तो अभी सेकंड टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, आज रिवाइज करेंगे। तो सेकंड टॉपिक जो है वो प्लानिंग इन इंडिया है। तो प्लानिंग इन इंडिया, अगेन आपको पता होगा भाई, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 1950 में ऐसे करके स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद फिर 12 13 14 तक, 14 15 तक चला। उसके बाद फिर उसको नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया, जो भी कहेंगे। तो भाई अभी जो टोटल 12 प्लानिंग कमीशन जो बनी थी भारत में, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे भाई, थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वो अपेरेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो 12 में से है, 6 प्लानिंग कमीशन के बारे में अभी देखा जाएगा। और 6 प्लानिंग कमीशन जो है वो इसका पार्ट 2 में देखेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो भाई अभी देखते हैं यार, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट प्लानिंग कमीशन का, जिसमें 6 5 ईयर प्लान्स है, वो डिस्कस करेंगे हम भाई। अगेन जो पीडीएफ है वो मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि भाई मैं कैसे प्रोवाइड कर दूं। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो देखते हैं भाई। ओके। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था भाई? प्लानिंग इन इंडिया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 56 तक था। अगेन ये पता होगा भाई कि जो 5 ईयर प्लान है तो मतलब 5 साल का प्लान होगा, सिंपल सी बात है। तो 1951 से 56 तक जो है पहला 5 ईयर प्लान था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था। और जो मॉडल था, जितने भी प्लानिंग कमीशन है वो सब एक मॉडल पे वर्क करते थे। तो जो इस वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो था हमारा हेरेड डोमर मॉडल। दिस इज फर्दर बेस्ड ऑन केन्जियन मॉडल, बट मतलब जो यहाँ पे इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूज किया गया था वो हेरेड डोमर मॉडल है, जो कि अगेन फर्दर बेस्ड है केन्जियन मॉडल पे। फिर आगे देखते हैं। तो भाई 1951 में जो है एनएसएसओ जो है वो बना। तो मतलब 1950 में जो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो उसकी स्थापना की गई। सेकंड में 1957 में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट्स नेशनल का, जो कि जो सीएसओ है ना वो नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है। ये बात याद रखने वाली है भाई, ये पूछा जा सकता है बाद में। हम ऑफ कोर्स क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। तो जब दोनों पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें भी ये सब कवर रहेगा। बट वैसे बाद में पूछ लिया जाएगा वाइवा में, तो भाई याद रखना यार अभी के लिए। तो 52 में जो है इंडिया अडोप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 52 में अगेन इंडिया अडोप्टेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। ये सब मतलब पहले क्या है ना कि करने का अभी आइडिया आपको आ गया होगा कि 5 ईयर प्लान हम कैसे पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने का अभी आइडिया आपको समझ में आएगा। पहले रहेगा ऑब्जेक्टिव, हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान के से, मतलब अचीव क्या करना था। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसका मॉडल पढ़ेंगे कि किस मॉडल पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है, और हम रिवीजन भी इसलिए कर रहे हैं भाई, पेपर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। अपने को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, अपने को इतना नॉलेज चाहिए कि पेपर में जो है नंबर आ जाए। तो सेकंड जो है भाई मॉडल देखेंगे, उसका फिर उससे रिलेटेड मतलब 1951 से 56 तक 5 ईयर प्लान था। तो 51 से 56 के बीच में कौन कौन से साल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उसके बारे में भी देखेंगे। मतलब 50 में जो है एनएसएसओ की स्थापना, 57 में सीएसओ, 52 में अडोप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 52 में अगेन इंडिया अडोप्टेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो ये सब जो है ना ऐसे करके देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो ऐसे करके पढ़ेंगे हम। तो बाकी 5 ईयर प्लान भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू भाई सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 टू 1961 तक जो था वो चला था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। और इसका ऑब्जेक्टिव अगेन क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फोकस प्राइमरली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं भाई? जो आयरन, स्टील, सीमेंट, ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इनको हैवी इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो इसी का जो है डेवलपमेंट वो उस पर फोकस किया गया था 56 से 61 तक, ठीक है। क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रीज हमारे पास ना के बराबर ही थे। तो भाई अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो ये स्टील की, आयरन की और सीमेंट की इंडस्ट्रीज तो चाहिए ही चाहिए, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारा। अगेन मॉडल देखते हैं। मॉडल जो था उसका नाम था हमारा नेहरू महालानोबिस मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, ये ऑब्जेक्टिव जो है, मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ सेवन्थ 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मॉडल था, या ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान का क्या मॉडल था। तो ये भाई है, मतलब याद कर लेना है, ऐसा थोड़ा सा रट्टा वट्टा मार लेना, मर्जी है तुम्हारी।
तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था हमारा नेहरू महालानोबिस मॉडल था। और महालानोबिस कौन थे भाई? महालानोबिस इंडिया के ही, हमारे भारत के ही लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो महालानोबिस जो है उनका बर्थडे 29 जून को पड़ता है, और उसी दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मतलब है, बन सकता है भाई एमसीक्यू। प्लांट्स अभी देखते हैं, मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज के प्लांट्स है ना, वो कहाँ कहाँ पे लगाए गए थे और किसकी मदद से, उस समय किसकी मदद से लगाए गए थे। तो भाई जो पहला प्लांट है, आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया था हमारा। स्टील एंड आयरन प्लांट जो है वो रूरकेला में लगाया गया था। रूरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में है। और ये किसकी हेल्प से लगाया गया था? वेस्ट जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। उस समय भाई ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हुआ करता था, अभी सिर्फ एक जर्मनी है। तो उस समय ऐसा हाल था कुछ, ठीक है। मतलब 56 to 61 तक की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। जो सेकंड प्लांट है स्टील एंड आयरन प्लांट, वो भिलाई में लगाया गया था। भिलाई है छत्तीसगढ़ में अपना। और छत्तीसगढ़ में ये जो प्लांट है वो यूएसएसआर की हेल्प से लगाया गया था। अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूएसएसआर क्या था, पता ही होगा भाई। जो थर्ड प्लांट है वो दुर्गापुर में लगाया था। दुर्गापुर कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में। ये याद रहना चाहिए, वेस्ट बंगाल में माता दुर्गा, दुर्गा मैया की भाई पूजा की जाती है बहुत ज्यादा। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल याद हो जाएगा। और किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम स्टील और आयरन प्लांट की बात कर रहे हैं, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से लगाया गया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसी का भी सेकंड 5 ईयर प्लान ही पढ़ रहे हैं हम। इंडिया फर्स्ट स्टील एंड आयरन प्लांट जो है, अच्छा ये तो मतलब जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो मतलब फोकस करके जो हैवी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश किए जा रहे थे उसके बारे में बात हो गई। लेकिन जो पहला स्टील एंड आयरन प्लांट जो है ना, वो टिस्को था। टिस्को पता ही होगा भाई, अगेन मिस्टर रतन टाटा जी अभी करंटली टाटा के जो है वो है, सब कुछ जानते होंगे रतन टाटा को। तो टिस्को जो है वो मतलब पहला जो हमारा स्टील एंड आयरन प्लांट है टिस्को था। और टिस्को मतलब को फुल फॉर्म क्या है उसका? टाटा आयरन स्टील कॉर्पो कंपनी, ठीक है। तो किसने लगाया था भाई? जे आर डी टाटा। भाई बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी बंदे हैं, सबको पता है ना, जमशेद जी रतन टाटा, जमशेद जी टाटा। तो जे आर डी टाटा ने ये लगाया गया था 1907 में, ठीक है। अभी हम कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई? ये जितना जो तीन बात की है, दुर्गापुर वगैरह वगैरह, भिलाई और कौन सा था भाई, रोरकेला जो बात की है, वो तो 1956 to 61 के बीच में लगाया गया है। लेकिन जो पहला लगाया गया था वो 1907 में ही लगाया गया था जेआरडी टाटा द्वारा, जिसको। और जेआरडी टाटा जो है वो काफी लेजेंडरी बंदे थे, इसलिए भारत सरकार ने भी उनकी काफी इज्जत की थी। 10 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉइन निकाला था। और ये फर्स्ट ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके लिए कॉइन इशू किया गया था। इनकी मेमोरी में 10 रुपए का कॉइन इशू किया गया था, ठीक है। तो एक ये भी भाई काफी गर्व की बात है, याद रख सकते हो आप। देन एल आई सी जो है उसकी स्थापना भी हुई थी अभी, ठीक है। हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने देख लिया भाई मॉडल क्या था। अभी हम देख रहे हैं मतलब कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 56 to 61 के दौरान। तो मतलब उस सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर ही आ गया ना। तो वो देख रहे हैं। तो 56 में जो है एल आई सी जो है उसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर अगेन याद रख सकते हो। 2 अक्टूबर को पता है भाई गांधी जयंती होती है ना। तो 2 अक्टूबर 1958 जो है उसमें नाफेड जो है वो मतलब उसकी स्थापना हुई थी। नाफेड क्या है भाई? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। तो नाफेड का क्या काम है? प्रोमोट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो एट प्रेजेंट, अभी की प्रेजेंट की बात करेंगे तो इट इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, किस चीज का? फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। तो ये देख सकते हो आप। सेकंड 5 ईयर प्लान भी हमारा हो गया भाई। अगेन भाई मतलब जैसे अभी तो ये इसमें फास्ट फास्ट रिवीजन ही कर रहे हैं हम। तो इसका क्या रहेगा ना, बार बार जैसे रिवाइज करते रहो। पहले तो नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद जैसे मैंने तो नोट्स बना रखे उसका फिर बार बार जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो आप भी भाई अपना से घर पे रिवाइज करते रहो। सैटरडे संडे को जो है रिवीजन टाइम लगो। सैटरडे संडे को भाई मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो बार बार रिवाइज करते रहो, यही की है भाई इसको मतलब करने का। लिखते रहो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 61 to 66 यूज हुआ था, ठीक है, 5 साल का। पहला 1951 to 56, दूसरा जो 5 ईयर प्लान था हमारा 56 to 61, और जो तीसरा 5 ईयर प्लान है वो 61 to 66, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? एग्रीकल्चर पे फोकस था। लेकिन आपको पता होगा भाई 1962 में अराउंड 61 62 के बीच में, 62 में जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। तो और 1965 में जो है इंडो चाइना वॉर भी हो गया था आई गेस। तो पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो गया 62 में, 65 के अराउंड भाई चाइना के साथ भी वॉर हो गया था। तो जो एग्रीकल्चर पे जो फोकस करना था ऑब्जेक्टिव, उससे शिफ्ट होकर
इंडो चाइना वॉर की वजह से शिफ्ट होकर किस पे, सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे चला गया था। क्यों? क्योंकि जब 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ था ना, तो मतलब ऐसे मतलब क्या कहते हैं भाई, यूएसए ने थोड़ा सा धोखा ही दे दिया था, हमेशा से यूएसए धोखा देता आ रहा है। तो यूएसए ने धोखा दे दिया, ये कहा कि पहले हम यूएसए पे मतलब निर्भर थे किसके लिए, फूड के लिए। ये बड़ी कमाल की बात है, 1962 से पहले पहले हम यूएस पे फूड के लिए निर्भर थे कि भाई खाना दे दो, उधर से खाना आता था तो भाई खाते थे। तो सेल्फ रिलायंस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया, और भारत सरकार जो है उसके बाद फिर मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह सब बाद में आई। तो अभी तो भाई हम काफी बड़े प्रोड्यूसर है, मतलब एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट करते थे लेकिन फूड। तो 62 में मतलब वॉर के बाद जो है, 62 में वॉर के बाद जो है एग्रीकल्चर से फोकस हटके सेल्फ सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे जो है वो आ गया था, ठीक है। तो मॉडल क्या था, मॉडल था सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर पे फोकस, लेकिन 62 में वॉर हो गया, तो 62 में वॉर की वजह से सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे हो गया। मॉडल था हमारा सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। 62 अगेन देख सकते हो भाई, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी 61 टू 66 के बीच में, वो क्या है, 62 में इंडो चाइना वॉर, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था साला। 64 में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसकी स्थापना की गई थी झारखंड में यूएसएसआर की हेल्प किया से। और 64 में जो है आईडीबीआई, ठीक है, अगर आपने भाई अगर डीओ में हो तो पेमेंट करते हो, आईडीबीआई पेमेंट गेटवे, ये पता होगा आपको, ठीक है। तो आईडीबीआई जो है उसकी स्थापना की गई थी, है ना। आईडीबीआई है तो भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई तो अलग है, वो डीओ वाला शायद, पता नहीं। तो अभी जो है उसको आईडीबीआई का नाम चेंज करके एपेक्स, मतलब आईडीबीआई जो है नाम चेंज करके नहीं, आईडीबीआई जो है वो एपेक्स बैंक है, अभी भी है। और एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए जो आईडीबी है वो एपेक्स बैंक है। एपेक्स का क्या मतलब होता है, मतलब सबसे टॉप पे एकदम सबका बाप है भाई। तो 64 की घटना भी बात करें, 64 में यूटीआई जो है वो उसकी स्थापना भी की थी। यूटीआई क्या है भाई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बाद में मतलब उसको है ना क्या कहते हैं, दो में तोड़ दिया गया था। तो यूटीआई वन जो है वो बना, और यूटीआई टू बना। तो जो यूटीआई वन है वो उसको बैंक बना दिया गया था। और 2007 में उसको रीनेम करके एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक तो सुन रखा होगा ना। तो 2007 में रीनेम करके उसका यूटीआई वन का रीनेम करके एक्सिस बैंक कर दिया। और यूटीआई टू जो है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड्स बन गया था 2003 में, ठीक है। तो ये आ गया आइडिया होगा आपको। और 1965 में जो है ड्रॉट आ गया था अगेन भाई। ये बहुत ज्यादा बेकार साल गया था। 1962 में वॉर, 65 में ड्रॉट, 65 में अगेन, 65 में अगेन भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था शायद हमारा। और 65 में जो है एफसीआई, ड्रॉट जब आया था ना तो मतलब फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, सूखा पड़ गया था भाई, खाना नहीं था, लोगों को मर रहे थे खाने की वजह। तो एफसीआई जो है उसका स्थापना की गई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, ठीक है, ताकि स्टोरेज कर सके भाई। एफसीआई तो अभी सबको आपको पता ही हो गया। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, इतने सारे वजह से क्या हुआ था भाई, 62 में वॉर, 65 में ड्रॉ, मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर ड्रॉट आ गया, फिर पता नहीं क्या यार, इतना दिक्कत हो रहा था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो फ्लॉप कर गया था। उसमें मतलब जो ग्रोथ रेट है वो क्या था, टारगेट क्या था, 5.6% अचीव करेंगे हम ग्रोथ रेट। लेकिन हमने अचीव कितना किया था भाई, 2.4%, जो कि 5.6% का 50% भी नहीं है। 5.6 का 50% 2.8 होगा, लेकिन हमने अचीव कितना किया था, सिर्फ 2.4% अचीव किया गया था। तो भाई मतलब बहुत हालत खराब थी इस समय, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत गंदी तरह से फेल हुआ था, याद रखना। 65 में अगेन मैंने बताया था इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था भाई, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था। 66 में जो है वो करेंसी को डीवैल्यूएट करना पड़ा था। क्यों डीवैल्यूएट करना पड़ा था, इसका अगर रीजन पूछेंगे तो भाई इसके रीजन यही है, रीजन ये इसका यही है कि भाई 62 में वॉर हो गया था। वॉर में अगेन वॉर होता है भाई, बहुत खर्चा होता है। 62 में पाकिस्तान चाइना के साथ वॉर हुआ था, 65 में ड्रॉट आ गया, फिर 65 में अगेन पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया हमारा। तो दो वॉर देखा हमने 5 साल के अंदर अंदर ही, ड्रॉट भी देखा हमने। तो इन सब की वजह से भाई क्या हो रहा था, एकदम जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बहुत कम थे हमारे पास। तो हमने क्या किया भाई, कॉइन को डीवैल्यूएट कर दिया। डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज इट एक्सपोर्ट। मतलब जो हमारा रीजन था वो तो यही था कि इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो भाई बाहर के जो देश वाले हैं हमारे देश से ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे पास ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज्यादा होगा। अभी तो भाई 650 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। खैर, डीवैल्यूएशन किया गया था। टोटल कितने बार डीवैल्यूएशन किया गया है भाई, डीवैल्यूएशन टोटल किया गया है 3 बार। तो कब कब किया गया था, एक तो 1949 में, जब मतलब कि 47 में देश आजाद हुआ था, तो 49 में भाई डीवैल्यूएशन करना पड़ा था ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़े। तो बढ़ा था अगेन।
तो 49 में किया गया था, फिर 66 में, 66 का तो भाई आपको रीजन पता ही चल गया भाई, 3 रीजन है, तो वॉर हो गया था चाइना के साथ, फिर ड्रॉट 65 में, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर, तो इनकी वजह से भाई डिवैल्यूएशन हुआ था। थर्ड जो डिवैल्यूएशन हुआ था 1991 में, अगेन भाई अगर आपने 11th और 12th क्लास में अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा होगा तो इसका पता रहेगा आपको भाई कि 1991 मतलब भाई ये बहुत ज्यादा मतलब एकदम लेजेंडरी बात है, सब जानते हैं इसके बारे में, इकोनॉमिक्स ले रखा होगा तो पता होगा आपको 1991 में क्यों किया गया था, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, खुद से जानना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं भाई उसके बाद फिर क्या हुआ था ना, 66 के बाद जो है वो 5 ईयर प्लान नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, मतलब अगेन पता है 66 जो 1961 टू 66 जो 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया था ना, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया, तो हमने प्लान हॉलीडे रखा था। ठीक है, रीजन क्या था भाई, मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे रखा था, उसमें क्या था भाई, मतलब 5 ईयर प्लान की जगह पे हमने एनुअल प्लान लाए थे, तो एक तो 66 टू 67 एनुअल प्लान था, फिर 67 टू 68, 68 टू 69, तो 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे था। प्लान हॉलीडे के 3 मेन रीजन क्या है भाई, एक तो चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा रीजन है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इस वजह से फिर अगेन 66 67 में जो है वो ड्रॉट आ गया था, मतलब देख रहे हो 65 में भी ड्रॉट आया, 66 67 के बीच में भी ड्रॉट आ गया, बहुत बहुत ज्यादा बेकार था यार, एकदम मनहूस साल था भाई थर्ड 5 ईयर प्लान के जो था 61 टू 66 67 तक। ठीक है, तो अब फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो हम देख लेते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान था भाई 69। ठीक है, अगेन देखो, फर्स्ट क्या था 56 टू 61, सेकंड था 61, सॉरी, फर्स्ट था 1950 टू 56, सेकंड 56 टू 61, थर्ड जो था हमारा 61 टू 66, और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है हमारा 66 से स्टार्ट नहीं है। क्यों स्टार्ट नहीं है, क्योंकि भाई प्लान हॉलीडे लेना पड़ा था, रीजन बता दिया मैंने, दिस रिवर फिगर थर्ड 5 ईयर प्लान। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो 1969 टू 74 तब लिया गया था। उस समय भाई जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी भाई, बहुत ज्यादा लेजेंडरी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी 69 टू 74 के बीच में। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसी समय याद होगा ना, इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। ठीक है, तो वही वाला जो बहुत ज्यादा एकदम स्लोगन बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला है। तो ये 69 टू 74 के बीच में था। मॉडल क्या था हमारा, रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, तो रुद्र एंड एलन मॉडल पे फोर्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड था। 19 जुलाई 1969 में जो है 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, अभी तो भाई वापस से उसको मतलब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बट 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और दिसंबर 1969 में था लीड बैंक प्लान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1971 में जो है, 71 तो सबको पता होगा भाई क्या था, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया था अगेन। जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, उसको हमने आजाद करवाया था, और पाकिस्तान की मार ली थी पूरी बहुत गंदी तरह से, जो कि आप खान सर का वीडियो भी है उसको बहुत जबरदस्त, वो भी देख सकते हो। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान भाई मतलब देख लिया होगा आपने, पता चल गया होगा, गरीबी हटाओ वाला था। इंदिरा गांधी 71 याद आ रहा होगा ना, 69 टू 74 था फोर्थ 5 ईयर प्लान। 1971 वॉर से याद आ जाएगा आपको, वॉर भाई किसके दौरान लड़ा गया था, बांग्लादेश को आजाद कब कराया गया था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो याद हो ही गया होगा ना, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से। और रुद्र एलन मॉडल था। ठीक है, इंदिरा गांधी एकदम रुद्र थी भाई, तो ऐसे भी करके याद कर सकते हो आप। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो क्या था, 74 टू 78। ठीक है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था हमारा, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो मॉडल क्या था हमारा, डीपी धर मॉडल। और मई 1974 जो है फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये तो पता ही होगा भाई आपको, है ना, जब भारत के पास भी हमारा भाई न्यूक्लियर हथियार आ गया होगा, बहुत गर्व की बात है। तो मई 1974 में ये पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। फिर 1974 में जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अगेन हुआ था। 74 में मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो, 75 में फिर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, एंड इट वाज रीस्टार्टेड इन 2006। 2 अक्टूबर 1975 में अगेन रीजनल रूरल बैंक आरआरबी जो है 56 आरआरबी है अभी टोटल, अभी मतलब 56 से ज़्यादा ही होगा शायद, पता नहीं, देख सकते हो। तो 2 अक्टूबर 1975 में जो है आरआरबी की स्थापना हुई थी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी का वो भी होता है, एग्जाम भी होता है ना, आरआरबी बैंक पीओ करके रहता है। 77 टू 78 जो है अंत्योदय योजना जो है वो आया था, है ना, काम के बदले अनाज मिलेगा, अंत्योदय योजना का था। रीस्टार्ट जिसको बाद में किया गया था अगेन 2000 में, है ना, 25 दिसंबर 2000 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ वगैरह जो है।
फिर रोलिंग प्लान आया था हमारा, ठीक है। रोलिंग प्लान क्यों था, क्योंकि भाई उसमें मोरारजी देसाई जो है जनता पार्टी से जो थे, बहुत ही हमारे लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो जनता पार्टी से वो बने थे मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर। तो वो रोलिंग प्लान लाए, मतलब वो क्या था ना, कि 6 5 ईयर प्लान होने वाला था, लेकिन क्योंकि भाई मोरारजी देसाई, अगेन आपको पता होगा, वो अपना 5 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जनता पार्टी के पास जो है कंप्लीट मेजोरिटी नहीं था। तो वो मतलब बाद में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने इसको मतलब खारिज कर दिया कि हम नहीं मानते, जाओ। तो इसका नाम 6 5 ईयर प्लान ना होकर रोलिंग प्लान रखा गया। 1971 टू 80 तक ये रोलिंग प्लान फॉलो हुआ था। इसमें क्या मॉडल क्या था भाई हमारा, मॉडल था हमारा गुन्नर मिर्दल, ठीक है। और बुक जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आप याद कर सकते हो। एशियन ड्रामा जो है इसी दौरान लिखा गया था, ठीक है। आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस प्लान को, इसीलिए जो है इसका नाम रोलिंग प्लान पड़ गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, याद रहेगा आई गेस। तो फिर जो 6 5 ईयर प्लान है 1980 से 85 जो है, 1980 टू 1985, ये तब फॉलो हुआ था। और ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग लाइफ ऑफ पुअर थ्रू मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। और मॉडल था हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल, मतलब कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाओ भाई, ठीक है। रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट मॉडल, मतलब जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल। तो वी वर गोइंग टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1980 टू 85। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में थोड़ा सा मतलब ढील दे रखे हैं हम। तो उसमें क्या था भाई कि प्राइस कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा कम किया था। राशन शॉप्स को यहाँ पे अगेन जो क्लोज कर दिया गया था ना, तो राशन प्राइस कंट्रोल नहीं कर रहे थे, और राशन शॉप्स को जो कंट्रोल कर दिया था ना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चक्कर में, तो ये क्या होता, दिस लीड टू फूड प्राइसेस बहुत जबरदस्त जबरदस्त एकदम बढ़ा था भाई फूड प्राइसेस, ठीक है। जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, दिमाग खराब हो गया था लोगों का, ठीक है। दिस वाज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, ये भी आप कह सकते हो। सोशलिज्म मैंने पढ़ा रखा है भाई, क्या था पता होगा आपको, ठीक है। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इंडिया अडॉप्टेड फैमिली प्लान प्रोग्राम टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा खराब हालत चल रहे थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाने की वजह से प्राइस कंट्रोल जब हटाए थे, राशन शॉप्स क्लोज कर दिए थे, उस दौरान बहुत बेकार हालत हो गया था, ठीक है। तो ये 6 5 ईयर प्लान 15 अप्रैल 1980, अगेन देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, क्या था भाई 1980 15 अप्रैल, क्या था, 6 प्राइवेट बैंक्स आर नेशनलाइज, है ना। अब 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। अभी मोदी जी भाई नेशनल बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। खैर 12 जुलाई 1982 में क्या हुआ था, नाबार्ड जो है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि अपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के लिए, उसका मतलब जो स्थापना की गई थी। नाबार्ड का एग्जाम भी होता है अगेन, उसके लिए भाई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, जो अभी हम नहीं है, अभी 1 2 साल लगेगा भाई। तो देखते हैं भाई। तो 1982 में जो है एक्सिम बैंक फॉर्म किया गया था। एक्सिम बैंक क्या था भाई, एक्सिम का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट, IM इम्पोर्ट, एक्सिम बैंक जो है फॉर्म किया था 1982 में। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई। इसके बाद जो है हमारा 7 5 ईयर प्लान है, और ऐसे ही टोटल मतलब 12 5 ईयर प्लान से थोड़ा सा मतलब लग सकता है आपको कि भाई बोरिंग सा लग रहा हो, लेकिन अगर आप दिमाग में अगर भाई फोटो बना के एकदम मस्त फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ पढ़ाई करोगे इसका भाई, तो अच्छे से याद वाद करके कि 71 में वॉर हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एकदम रुद्र का रूप धर लिया था उन्होंने, रुद्र एलन मॉडल, वो भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एकदम भाई दिमाग में फोटो वोटो बनाओ, मस्त वीडियो चलाओ, और जो है इसको थोड़ा सा वापस से एक बार वीडियो देख सकते हो आप, या फिर भाई मतलब जो नोट्स है वो बना लो, जैसे मैंने बना रखा है, नोट्स बना के भाई रिवाइज करते रहो, मजा आएगा यार पढ़ने में। मतलब आगे के जो 6 5 ईयर प्लान है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे थोड़ा सा भाई कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो भाई मस्त क्वेश्चंस करेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो अगेन आप इस चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चलता हूँ फिर मैं, मजे करो।